आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आई अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी दूसरा राजा की किताब 1 अध्याय 1 और 2 पद ए तरी बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। अहाब के मुआला के बाद मोआब इस्राएल से विद्रोह कैलन। समरिया में अहज्याह अपना अटारी के झरोखे घर खिड़की में से गिर पड़ले और बीमार हो गए। ऊ दूतन के भेजले और उनका से कहले, जा इक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछ कि हम यह रोग से ठीक हो जाइब कि ना। प्रिय मित्र, हमारा विचार बा कि अहज्याह ऐसे गिर पड़ले कि ऊ बहुते दारू शराब पियले हुई हैं। हमरा आशा बा ऊ नाशा में रहन। परमेश्वर से सहायता मांगे के बदले ऊ सहायता मांगे जाताने बाल जबूल किने। प्रिय मित्र, ये इस्राएल के राजा रहन, पर अपना मूर्ति पूजा करे वाली महतारी से बहुते प्रभावित रहन। बाल जबूल के अर्थ माछी सब के स्वामी। बाल जबूब से प्रार्थना कइल इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सामने चुनौती दिहल ह। और अहज्याह ई जाने के इच्छुक रहन कि हम यह रोग से चंगा यानी कि ठीक होखब या ना। प्रिय मित्र, आई पढ़े सुने समझे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। और जेकरा किने बाइबल नहीं खे तो ऊ कृपया क के सुने, पर जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा ऊ हमरा संगे निकाल ले यानी कि खोल ले दूसरा राजा के किताब 1 अध्याय 3 और 4 पद एह तरी से बता रहल बा। पर परमेश्वर यहोवा के दूत तिशबी एलिया से कहलन, उठा समरिया के राजा के दूतन से भेंट करे जा और ओहनी से कह कि का इस्राएल में कोनो परमेश्वर नहीं खन कि तू एक्रोन के देवता बाल जबूल से पूछे जा रहल बड़ा। ऐसे परमेश्वर यहोवा ये तरी कह रहल बने, जौना पलंग पर तू चढ़ल बड़ा ओ पर से अब ना उतरबा, पर पक्का जाना तू मुँह जइबा। तब एलिया चली गुलन। प्रिय मित्र, ई एलिया नबी के कार्य में से एगो है। ऊ परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल राजा के दूतन से भेंट करे निकल पड़ले। ऊ उनका के ई कह के चेतावनी देताने कि तू एक्रोन के देवता बाल जबूल से पूछे जा रहल बड़ा। और ऊ उनका के सीधा सीधा संदेश देले। परमेश्वर यह तरी कहताड़े, जौना पलंग पर तू चढ़ल बड़ा यानी कि सूतल बड़ा ओकरा पर से अब ना उतर पैबा,
पक्का जानो तू मर जइबा। दूत सब एलिया के संदेश राजा के जाके सुना देहले। प्रिय मित्र, हमरा संगे निकाल ली यही अध्याय के 5 पद से लेके 8 पद में एह तरी से बखान बा, यानी कि लिखल बा। जब दूत अहजिया के पास लौट अइले, ऊ उनकरा से कहले, तू काहे लौट आइल हा? एगो आदमी हमरा से मिले आइल और ऊ कहले, जौन राजा तोहरा के भेज ले बने उनका किने लौट जा और उनका से कह कि परमेश्वर यहोवा ये तरी कहताड़े, का इस्राएल में कोनो परमेश्वर नहीं खन कि तू एक्रोन के देवता बाल जबूब से पूछे भेज रहल बड़ा? जौना पलंग पर तू चढ़ल बड़ा ओकरा पर से अब नहीं उतर सकत, पर निश्चय तू मर जइबा। ऊ उनका से कहले, जौन की तोहरा से मिले आइल बने और हमरा से ई वचन कहले। ऊ उनका के जवाब दिले, उनकरा देही पर बहुते बार रहुए और ऊ चमड़ा के कमरबंद बनले रहन। तब ऊ कहले, ऊ तिसबी एलिया हमें। प्रिय मित्र, यहाँ हमनी के एलिया के देह बनावट के बारे में एगो खास सूचना प्राप्त भइल बा। ई उनकर पहचान रहे, पर एकरा से भी बड़ एगो औरी पहचान रहे उनकर। ऊ परमेश्वर के संदेश के ऐसा शब्द बोलल करत रहन। काश परमेश्वर हर एगो पादरी, प्रचारक, पास्टर के पहचान ऐसे नहीं होखित। सत्य और झूठ अलग अलग विशेषता है, पर सत्य परमेश्वर के गुण है और झूठ शैतान के अवगुण है। एलिया परमेश्वर के वचन के पूरा सत्य और वास्तविकता के साथ प्रचार करत रहन। ई उनकर पहचान रहे। तब राजा अपन प्रतिक्रिया शुरू कैलन। आई देखल जाओ पवित्र शास्त्र बाइबल से दूसरा राजा 1 अध्याय 9 से 13 पद के। तब राजा 50 सैनिक के प्रधान के उनका 50 सैनिकन के साथ उनका पास भेजले। ऊ एलिया के पास गोइलन और देखो ऊ तो पहाड़ी के चोटी पर बैठल रहन और ऊ उनका से कहलन, हे परमेश्वर यहोवा के जन, राजा कहताने नीचे उतर आव। और एलिया 50 सैनिकन के प्रधान के जवाब दिहलन, यदि हम परमेश्वर यहोवा के जन हई तो आसमान से आग उतरे और हमरा के और तोहरा 50 के भस्म क दे। तब आसमान से आग उतरल और ओकरा 50 के भस्म क देहलस। एह पर उ 50 के दूसरा प्रधान के उनका किने 50 सहित फिर भेजले। ऊ उनकरा से कहलन, हे परमेश्वर यहोवा के जन, राजा ऐसन कहताणे, यदि नीचे उतर आव। एलिया उनका के जवाब दिहलन, यदि हम परमेश्वर के जन हई तो आकाश से आग उतरे और हमरा 50 के भस्म क दे। तब परमेश्वर यहोवा के आग उतरल उनका के और उनकरा 50 के भस्म क दिहलस। इसे ऊ 50 के तीसरा प्रधान के उनका 50 सहित फिर भेजले। जब 50 तीसरा प्रधान ऊपर चढ़ले तो ऊ एलिया के सामने आके घुटना टेके और उनका से गिड़गिड़ा के निवेदन कैलन, हे परमेश्वर यहोवा के जन, हमरा
और हमरा एह 50 सेवकन के प्राण तोहरा नजर में बहुमूल्य ठहरे। प्रिय मित्र, याद रहे अहजिया राजा इजबेल के बेटा हमें, जौन की एलिया के भरसक हत्या करे के कोशिश कैले रहन। ऐसे उनकर बेटा के सिर पर भी खून सवार रहे। एलिया के चरित्र अद्भुत बा। ऊ उस समय में समझौता पसंद राजा सब के बीच कोनो तरी रह के युग ना रहन। प्रिय मित्र, आज हमने के युग भी बहुते सच्चाई सब बा, जौन की इस संसार के समक्ष प्रस्तुत करे के बा। हमने के अपना पड़ोसी के, अपना संगहतियन के, दोस्तन के, यारन के, अपना कलीसिया के सदस्य के अभी बहुते सब सच्चाई के बतावे के बा। पर आज धार्मिक अगुवन द्वारा समझौता के जिंदगी बितौला के कारण संसार सत्य के सुनने के तैयार नहीं थे। इससे समाज के संतुलन बिगड़त जा रहा बा। आज संसार कलीसिया के बात भी सुन नहीं के चाहत। ध्यान रहे प्रिय भाई बहन, यदि कलीसिया परमेश्वर के सत्य की घोषणा ना करी, संसार पवित्र वचन के ना सुन पाई। यदि कलीसिया परमेश्वर के पवित्र वचन के सुनाई, तब पक्का जान वापस में नगर सब के आदान प्रदान हुई और परमेश्वर के उद्देश्य भी एकरा में पूरा हुई। शैतान के कार्य खत्म हुई और संसार मोक्ष, मुक्ति, उद्धार प्राप्त करी और अपना सृजनहार के ओर फिरी। एलिया परमेश्वर के संदेश पहुंचावे के एगो योजना बनौले और उनकर बात सुनल गई। सैनिक सब के प्रधान 50 सैनिक के ताकत से एलिया के पहाड़ से नीचे उतरे के आज्ञा देता है, पर वहां का उतरल आग सैनिक सब के प्रधान तथा 50 सैनिक के टुकड़ी के भस्म कर डलस। एक हाली ना बल्कि दू हाली। प्रिय मित्र, 14 और 17 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। देखा, आसमान से आग उतरल और ऊ 50 के पहले दूगो प्रधानन के उनका 50 सहित भस्म कर दिले। पर अब हमार प्राण तोहरा नजर में बहुमूल्य ठहरे। और परमेश्वर यहोवा के दूत एलिया से कहलन, उनकरा साथे नीचे जा, ओकरा से भयभीत मत होख। ऊ उठले और उनका साथ राजा के पास नीचे गइलन। तब ऊ उनका से कहलन, परमेश्वर ये तरी से कहताणे, तू तो एक्रोन के देवता बाल जबूल से पूछे के दूत भेजे, का इस्राएल में परमेश्वर यहोवा नैखन कि उनका वचन पूछा था। ऐसे जौना पलंग पर तू चढ़ल बाड़ा, ओकरा से नीचे ना उतर पा, पर निश्चय जाना तू मुझेबा। प्रिय मित्र, जैसे कि 9 और 12 पद में बतावल गइल बा, तीसरा प्रधान एलिया से दया के भीख मंगले और हमनी के देखे के कि परमेश्वर यहोवा जरूर दया करी है। मित्र, एलिया के मनोबल बढ़ावे खातिर परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकर सहायता कर रहल बा। ऊ निर्भीकता के साथ, बिना डर भय के साथ फेन परमेश्वर के संदेश के ज्यों के ते सुना दिहलन। मित्र, 17 और 18 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी।
परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार जैसे इलियाह कहले ऊ मर गइलन और ऐसे कि उनकर कौनो बेटा ना रहे। यहोराम उनका स्थान में यानी कि उनका बदले में यहूदा के राजा यहोशापात के बेटा यहोराम के दूसरा बरिस में राज करे लगले। जिया के शेष कार्य जवन की उ कैले का उ इस्राएल के राजा सब के इतिहास के किताब में ना लिखले। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन के अनुसार अहज्याह वही दशा में मर गइलन। ए तरी उमरी और आहाब के वंश समाप्त हो गइल। भजनकार राजा दाऊद लिखत आए, हम दुष्ट के एगो बड़ भेड़ के समान फलत फूलत देखनी, पर कुछ समय के बाद हम देखनी कि उनकर यहाँ कोनो नामो निशान नहीं खे। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता के बड़ा लालसा बा कि दुष्ट जन नाश ना होखे, उ नाश ना हो पर अनंत जिंदगी पावे। उ दुष्ट और पापी जन से प्रेम करलन, ऐसे उ अपना बेटा के उन लोग के खातिर पाप के दंड सहे खातिर एह धारा पर क्रूस के घिनौना मृत्यु सहे खातिर भेज दिले और तीसरा दिन उनका के जिंदा भी कर दिले, ताकि दुष्ट और पापी जन विश्वास करे और उद्धार मोक्ष मुक्ति के भी प्राप्त करे। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और अपना उद्धार के भी प्राप्त करी। प्रिय मित्र, जानतानी मार्ग सत्य और जिंदगी ऊ है हमें, उनका बिना केहू पिता के पास नहीं के पहुंच सकत। ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और उद्धार के भी प्राप्त करी। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।